नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश थल्दी आज अपने व्यक्तिगत अनुभव आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ। दोस्तों, हमारे पहाड़ की पलायन की समस्या किसी से छुपी नहीं है। ग्रामीण पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाली 35% आबादी वर्ष 2000 में उत्तराखंड राज्य बनने के बाद अपना पैतृक गांव छोड़ चुकी है, जिसका मुख्य कारण मूलभूत सुविधाओं की कमी जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी और रोजगार है। आज मैं ऐसे ही एक गांव का दर्द वहीं के लोगों की जुबानी आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ। ये गांव अल्मोड़ा जिले के सल्ट तहसील में स्थित एक छोटा सा गांव रीठा है, जो मेरी भी पैतृक भूमि है। चलिए बिना कोई वक्त गवाए सुनते हैं इस गांव के लोगों का दर्द उन्हीं की जुबानी। महेश जी नमस्ते। नमस्ते जी। महेश जी, अपने रीठा में अभी आबादी कितनी होगी तकरीबन परिवार के हिसाब से? हाँ, पूरे जो है कि 250 की आबादी है। परिवार जो है यहाँ पर 25 के करीबन रहते हैं। हमारे सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है ये। कल महेश जी जब हम आपसे मिलने आ रहे थे तो यहाँ पे सड़क के अभाव में ना हम उतर पा रहे थे ना चढ़ पा रहे थे। और हम हमारी उम्र 35-36 साल है। यहाँ पे जो महिलाएं हैं इनका क्या हाल होता होगा ऐसे में, अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है, बच्चों को स्कूल जाना है, आप बुजुर्ग हैं, तो आप लोग रोड तक पहुँचते कैसे? क्योंकि हमारे हिसाब से अनुमानित दूरी 1.5 किलोमीटर की होगी यहाँ से रोड की। 1.5-2 से ऊपर अवरेज है। और ये हमारे पास एक पालकी जो है, हमारे भुवन चंद खंडूरी साहब मुख्यमंत्री थे, जब उनने 108 के यहाँ पर वो मतलब दिया यहाँ की जनता को 108 की सुविधा दी, तो वहीं पर उन्होंने एक डोली की सुविधा भी दी। लेकिन डोली में भी मानसिक श्रम चाहिए, शारीरिक श्रम चाहिए। हाँ, लेकिन अगर वो श्रम का सहयोग ना करे हमारी सड़कें हाँ। या हमारी सुविधाएं, तो वो पालकी भी बहुत अच्छी बात है कि बुजुर्ग जो नहीं चढ़ पा रहे हैं। लेकिन सवाल वही रहता है कि सड़कें नहीं है हमारे गांव में। हमारे गांव के आसपास जो पास में हॉस्पिटल है उसकी दूरी है। अपना पोलिंग बूथ यहाँ से कितना दूर होगा? पोलिंग बूथ था हमारे यहाँ से जो है कि आप 20 किलोमीटर दूर है। वो बहुत दूर दिखाई दे रहा है वहाँ पर। वो जंगल से जो जाना सफेद पड़ता है। रंग का है छोटा, वो सफेद रंग का इंटर काले थाला मंडराल कहते हैं उसको। तो मतलब 250 लोगों को अगर वोट डालना है तो उनको वहाँ जाना पड़ेगा। वहाँ जाना पड़ेगा। 5 किलोमीटर दूर है। जी, यहाँ कितना नाली खेत है? सारी उपजाऊ है जमीन? हमारे पास साहब 108 नाली बीज है। और उपजाऊ जो है कि यहाँ पर जब सरकार के द्वारा जब कोई काम मतलब जब 800 मीटर दूरी पर यहाँ जल स्रोत है। 1962 में यहाँ गूल बनी। उस गूल को रिपेयर करने के लिए यहाँ पैसा सरकार के पास नहीं है, यहाँ के नेता के पास नहीं है, तो इसलिए खेती उपजाऊ मतलब बहुत कम है। और बाकी गांव में तो हमारे 500 नाली बीज है उधर। ये तो इतना हमारे पास ही है। लेकिन यहाँ हमने जो उपजाऊ भी कर रखा है, ये भी जो हम खा सकते हैं खाया, जो गांव वाले ले जा सकते ले जाए। बाकी क्योंकि यहाँ से हमारे पास ऐसा मार्जिन नहीं है कि जो हम यहाँ से ऊपर ले जा ये सकते। पैदावार हम कहीं बेच नहीं सकते नहीं हैं बेच सकते। अभाव में। हाँ, यहाँ आने जाने के अभाव में चढ़ाई ठीक 2 किलोमीटर की चढ़ाई है। और यहाँ से जो खा सकता है यहीं खा लो, और बाकी यहाँ से हम कहीं जा नहीं सकते। तो बाकी अनाज खराब हो जाता है। बाकी खराब हो जाए, गांव वाले खा ले, जिसके पास नहीं है वो साग पास। यहाँ पे इतने मूली लगे हैं, गोभी लगे हैं, यहाँ पर पूरे गेहूँ लगा रखे हैं। और जो है हमारे पास सरसों है। और यहाँ पर जो है कि नीचे प्याज लगा रखे हैं। पर जो यहाँ के खपत है वो तो यहीं खप जाता है। बाकी जो है कि हम कहीं मतलब यहीं मतलब गांव को दे देते हैं। तो मतलब अगर ये हम बेच पाते तो लोगों को यहाँ पे प्रोत्साहन मिलेगा। हाँ, और शायद शहर में पलायन की जो समस्या है वो भी थोड़ी कम हो पाएगी। हाँ साहब। दूसरी बात, अब पलायन तो इसलिए हो रहा है कि यहाँ विकास नहीं है। मूल कारण पलायन का यही है कि जब हमारे पास 800 मीटर दूरी पर जल स्रोत है, मात्र 800 मीटर दूरी पर, तो वो जल स्रोत से जब सरकार के पास इतनी धनराशि नहीं है कि उस नहर को यहाँ तक पहुँचाया जाए, उसको मतलब मेंटेनेंस किया जाए। अब गांव के पास तो इतना पैसा है नहीं कि उस पर मेंटेनेंस पर पैसे लगा दे। अब मैं वो गोबर लगा के रोज ला रहा हूँ उस पानी को, तब आ रहा है वो कितना, सिर्फ 2 इंच। अब वो 2 इंच से ही ये सब काम हो रहा है। और नहीं तो पानी जल स्रोत पर जो है कम से कम 6 इंच पानी है। तो वो अगर पानी सब एक साथ अगर चल के आया जाए तो ये है खेती में मतलब आदमी आराम से यहाँ रह सकता है। तो दूसरी बात आपने पूछा, यहाँ स्वास्थ्य सेवाओं की परेशानी जो इतनी भयंकर है। हमारे पास यहाँ पर इतनी बड़ी जगह है, सारे लैंड नीचे खाली पड़े हुए। हाँ, हमने देखा अभी। क्या वहाँ पर क्या, जैसे बरेली में राम मूर्ति हॉस्पिटल है, क्या उस आधार पर यहाँ नहीं बन सकता हो?
तो फिर यहाँ की जो जनता है यहाँ पर 20-20 किलोमीटर या रामनगर जिला नैनीताल है, वहाँ पर यूपी में जाना पड़े, दिल्ली जाना पड़ रहा है यहाँ से लोगों को अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए, क्या वो यहाँ नहीं कर सकता उसको? बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल संभव है। तो यही हमारे भारत सरकार से, प्रधानमंत्री महोदय से, उत्तराखंड सरकार से, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से, जिला अधिकारी महोदय से सल्ट का जो विकास रुका है वो रुका है, क्योंकि इस जगह में आज तक यहाँ अगर एक बार यहाँ पर कोई एक्सीडेंट भी अगर कोई गिर जाता ऊपर से गाड़ियों से यहाँ पर से, तो वहाँ पर तो यहाँ कोई आने वाला नहीं है, कोई अधिकारी, उच्च अधिकारी यहाँ ज़्यादा चपड़ासी आ सकता है इस गांव में। क्यों? बड़ा अधिकारी तो ऊपर नीचे चढ़ेगा नहीं हो। तो जब यहाँ आएगा तो उसको पता चलेगा कि भाई यहाँ विकास होना चाहिए, यहाँ रोड जानी चाहिए। तो इसलिए यहाँ सड़क की ही परेशानी सबसे ज़्यादा है। और बाकी सब जब से सड़क का लिंक यहाँ मेन रामनगर टू मौलेखाल, मानला जो है, कोयला, डबरा, डोटाल, इस तरफ को ये तभी जुड़ेगा कि जब यहाँ से सड़क को जोड़ दिया जाए ऊपर को। आपको सुविधाएं मिले वो कहाँ पे? वो दिवाल हॉस्पिटल है, वहाँ यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है वो। अब वहाँ जाने की इसलिए हम ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री महोदय से, मुख्यमंत्री महोदय से हमारी विनम्र निवेदन है कि हमारे को जो है कि, और जिला अधिकारी महोदय अल्मोड़ा, ये सल्ट ग्राम पंचायत करगेत, ग्राम रीठा को तत्काल प्रभाव से 2 किलोमीटर सड़क प्रधानमंत्री योजना के तहत दिया जाए, जिससे कि यहाँ के आम नागरिक जो है कि अपनी सुख सुविधा का, प्रधानमंत्री मोदी का और त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का, जिला अधिकारी महोदय जी का हम आजीवन आभारी रहेंगे कि अगर इस गांव को अगर आप सुख सुविधा से जोड़ देंगे। तो ये गांव बहुत पहले से सन 1900 मतलब अंग्रेजों के टाइम से आज तक जो है कि पिछड़ा हुआ है। यहाँ किसी ने विकास की तरफ किसी ने कोई नज़र नहीं डाली। आपने लिखित में कुछ अर्जी दी हाँ है? जी, बहुत पहले मैंने विधायक जी हमारे सुरेंद्र सिंह जीना जी चले गए, उनके यहाँ पर एनओसी है, वहाँ 1 साल पहले वो स्वीकृत कर गए। लेकिन अब जो है कि अब क्या होता है क्या नहीं होता, अब वहाँ तो विधायक जी चले गए, तो अब विकास कहाँ से होगा? अब उन्होंने आश्वासन दे रखा था, करा तो कुछ नहीं। तो अब इसके लिए अब हम प्रधानमंत्री महोदय से निवेदन करते हैं और सभी भाई बंधु से भी निवेदन करते हैं, आप लोगों से भी, कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। और प्रधानमंत्री महोदय जी अभी 27 तारीख को बल यहाँ पर मन की बात कार्यक्रम को ला रहे हैं, किसानों की बातें ला रहे हैं। हम इतने हिम्मतदार नहीं हैं, ना हम इतने पैसे वाले हैं कि हम शाहीन बाग बैठ जाए, और हम अपने घर से ऊपर सड़क में जाने से हम असमर्थ हैं। अगर हमारा स्वास्थ्य खराब हो गया, ये पालकी रखी है, अगर गांव में कोई आदमी मिल गया, वैसे गांव प्लान हो चुका है, यहाँ सल्ट से सब लोग प्लान हो चुके हैं साहब। इसीलिए कि हमारे पास 800 मीटर दूरी पर पानी है, गांव में जनता को पानी नहीं मिल रहा है, खेती है बंजर पड़ गई है। तो अब इसलिए यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा विकास की मतलब ऊपर जो है कि सरकार फोकस्ड है, और किसान अपने घरों में रहे और अपनी खेती बाड़ी करे। जब नौकरी सरकार के पास नहीं है सरकारी, तो वो कम से कम अपनी खेती करके तो अपने आजीविका का पालन पोषण कर सके। यही हमारी विनती है सरकार से, प्रधानमंत्री महोदय से, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से, जिला अधिकारी महोदय अल्मोड़ा से, और सभी की ओर से, सारे गांव वालों की ओर से। और हम जो है कि हमारी जो है कि इस विनती को सुने, और यहाँ तत्काल प्रभाव से लोक निर्माण विभाग, जिला नैनीताल, रामनगर को इसमें तत्काल प्रभाव से आदेश दिए जाए कि वहाँ 2 किलोमीटर रोड का सर्वे किया जाए यहाँ का, और ये PWD को तत्काल प्रभाव से काम सौंप दिया जाए। यही हमारी आप सबसे विनती है। और हम मोदी जी का धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने वैसे भी कहा कि चुनाव से पहले कि यहाँ डबल इंजन की सरकार है, वहाँ जो है कि केंद्र में बीजेपी सरकार है, यहाँ बीजेपी सरकार थी। और अब डबल इंजन की सरकार ने तो हमारे लिए तो सिंगल इंजन का भी काम नहीं किया है। हम ये चाहते हैं कि हाँ कुछ तो हो। ना सड़क मिलने से काफी फायदा होगा गांव वालों का भी, आसपास गांव वालों का भी। अब हम यहाँ बीमार, अब जब लॉकडाउन कर दिया तो हम 3-3 महीने यहाँ लोग राशन के लिए भटक गए। यहाँ से जो है कि 15 किलोमीटर दूर हमारा राशन का, वो भी कभी आया कभी नहीं आया, सब परेशान रहे। तो वहाँ से अपने सिर में ढो के गए और लाए। तो ये स्थिति शहरी हमारे, तो आप जो है कि हम इस स्थिति से हमें ऊपर जाना पड़ता है रोड में, यहाँ से 2 किलोमीटर ऊपर चढ़ाई में भारी परेशानी है। और हम जो है कि साहब से बिल्कुल हमारे सभी लोगों की ओर से मोदी जी की जय, मोदी जी की जय, त्रिवेंद्र सिंह रावत जिंदाबाद, त्रिवेंद्र सिंह रावत जिंदाबाद, जिला अधिकारी महोदय जिंदाबाद। हमारी ये विनती है जिला अल्मोड़ा की तरफ से, हम हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि कम से कम हमारे इस गांव को भी देखें। इतने कह के हम अपने वाणी को विराम देते हैं और धन्यवाद। जय भारत,
जय हिंदुस्तान। जय भारत। धन्यवाद।